हेलो एवरीवन, हाय दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे आप सब। आप सबका स्वागत करता हूं बीएफएसआई करियर 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी, अ करियर मेंटोर एंड सीनियर फैकल्टी। सो गाइस, बहुत सारे सवाल, एक सवाल सबसे कॉमन, और यही कॉमन क्वेश्चन है जो आपका करियर बनाता है कि सर करियर कैसे बनाएं। हाँ, बिल्कुल सही बोलते हो दोस्तों। आप लोग पूछते रहते हो ना, सर नौकरी ढूंढा, मुझे मैसेज करते हो सर वॉक इन बता दो, जयपुर में कोई वॉक इन चल रहा है क्या सर, कहीं कुछ इंटरव्यू चल रहा है तो बता दो ना सर। बेटा आप ये बताओ, 20, 25, 30 हजार लोग अगर मुझे मैसेज करेंगे और सेम क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं कैसे बता पाऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर ये वीडियो पूरा एंड तक देख लिया ना, आई कैन बेट यू गाइस कि आप सबको जॉब भी मिलेगी। जॉब मिलेगी मतलब जॉब के लिए इंटरव्यू आएगा, जरूर इंटरव्यू कॉल आएगी। जरूर ये वीडियो पूरा देखना। और ये कोई यहां पे मैं नाच गाने के लिए नहीं आया हूं, पहले क्लियर कर देता हूं, क्योंकि आप लोगों को नाच गाना बहुत पसंद है, एंटरटेन और गाली गलौज कुछ लोगों को पसंद भी होता है। ये सब कंटेंट बड़ा मजे से आप लोग 4-4, 5-5 घंटा देखते हो, राइट। लेकिन मेरे वीडियोस और जिस चीज से करियर बनता है उससे तुम लोग क्या 2x की स्पीड में देखोगे, उसे आप तुम लोग पता नहीं कैसे कैसे देखते हो। अरे ढंग से यार, तुम्हारा करियर है, तुम्हारे लिए वीडियो है, ये मेरे लिए वीडियो थोड़ी है। मेरा करियर बन गया, आई एम गेटिंग गुड सैलरी। कितनी सैलरी मत पूछना। एनीवेज, चलो बात कर लेते हैं अब। जॉब ढूंढे कैसे भाई, कौन सा पोर्टल। एक तो 50 तरह का पोर्टल है, हर दूसरा ऐड कुछ ना कुछ आता रहता है। तो भैया दो पोर्टल है, दो चीजें हैं याद रखना जिसमें सबसे ज्यादा नौकरियां मिलती है। पहला है लिंक्डइन। भाई डिस्क्रिप्शन में जाके देखो लिंक्डइन कैसे बनाए, उसको पूरी ट्यूटोरियल है, पूरा समझा रखा है, जाके देखना बढ़िया से। लिंक्डइन फॉलो करो, लिंक्डइन बनाओ अच्छे से, जैसे बनाना जरूर। ये अगर नौकरी चाहिए 2026 में, मैं सच बता रहा हूं, लिंक्डइन प्रोफाइल बढ़िया तगड़ी बनाना और मुझे लिंक्डइन रिक्वेस्ट भेजना, बोलना कि सर आपके वीडियो देखिए और लिंक्डइन बनाया, बस। दूसरा, नौकरी.com। हंस लो नौकरी.com का नाम सुन के। अरे भैया मैं जो रोज वीडियोस बनाता हूं, रोज जॉब अपडेट्स में लेके आता हूं, इंटरव्यूज के बारे में बताता हूं, 12वीं पास, वर्क फ्रॉम होम, बहुत सारी जॉब्स, वो सब नौकरी.com से होती है ज्यादातर। अब नौकरी.com में कैसे क्या करना है ये देख लो। पहले तो तुम लोग ये चीजें छोड़ दो कि सर नौकरी नहीं है देश में। अभी मैं दिखाता हूं कितनी नौकरियां हैं करंट टाइम पे। डालना कैसे है नौकरी.com पे ये देखते हैं। गूगल से स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी डाला था, वही मैं दिखा देता हूं। मैंने डाला है, देखो, फ्रेशर जॉब्स इन पटना। ध्यान से सुन लो, अंजी फंजी कुछ मत डाल देना। जो नौकरी तुम्हें चाहिए, तुम्हें क्या है, तुम सब फ्रेशर हो, राइट। नौकरी अभी करना चाहते हो ना, तो फ्रेशर की नौकरी लिखो, फ्रेशर जॉब्स। फ्रेशर जॉब्स लिखा, इन लिख दो, अंग्रेजों इन लिखो। अंग्रेजी थोड़ी दिक्कत आती है तो अंग्रेजी सीख लो यार, उसका भी डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रखा है। तुम्हारे लिए वीडियो बनाया है, अपने खानदान वालों के लिए थोड़ी बनाया है। तुम लोग मेरे खानदान वाले हो बाय द वे यार। फ्रेशर जॉब्स इन पटना लिखा है, पटना को चेंज कर दो, तुम्हारा जो लोकेशन है वो डाल सकते हो। आगे इन, अप्रैल का महीना आ रहा है, अप्रैल का महीना चल रहा है तो अप्रैल लिखो 2026। आगे लिखो नौकरी.com। ध्यान से सुन लो सभी लोग, यही तरीका होता है, गूगल पे डालोगे यही होगा, यही फॉलो करना है, तभी नौकरियां मिलेंगी, तभी जॉब्स वाली फोल्डर्स आएंगे। फ्रेशर जॉब्स इन, जो भी पटना, इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, जो डालना डाल दो। इन महीना डाल दो, अप्रैल चल रहा है अप्रैल डाल दो, मई चल रहा है मई डाल दो, 2026 चल रहा है 26 डाल दो। नौकरी.com ये क्लिक करो, ये आ गया तुम्हारा। कई सारे लिंक आएंगे, यहां पे जो नौकरी.com वाला लिंक रहेगा वही तुमको क्लिक करना है। यहां पे देखो नौकरी का भी है, अपना का भी है, पता नहीं कौन कौन सा है, तो आपको नौकरी.com वाला ही करना है। अपना अपना कुछ नहीं होता, सब फर्जी होती है। अपना में 100, अपना में अगर 10 नौकरियां हैं, 10 में से 2 या 3 नौकरी सही होंगी, बाकी 7-8 नौकरियां फर्जी होती हैं, बकवास होती है, रिसेप्शन, छोटी मोटी नौकरियां, मतलब जिसका कोई अता पता नहीं, वैसी नौकरियां। नौकरी.com में अगर 10 नौकरियां हैं, 10 में से 2-3 फर्जी हो सकती हैं, 6-7 नौकरियां अच्छी होती है। तो हमने नौकरी डाला है। नौकरी भाई देखो, एक्सपीरियंस है, तुम लोग अपना ज्ञान मत दो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं नौकरी फर्जी होता है, ये फर्जी। अरे भैया मैंने 16 साल काम किया है मेरे भाई, 16 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैंने नौकरी.com से ही सारी जॉब पाई है। प्लीज ये तुम मेरे सामने तो मत ही बोलो यार, क्योंकि मैं तो एक्सपीरियंस ले रखा हूं, मुझे मिली है नौकरी.com से, तो ये जेन्युइन है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब यहां पे ना जब हम ये खोलते हैं, समझना, ये जो एक्सपीरियंस आप लोग ये फोन में करोगे तो फोन में एक्सपीरियंस वाला कॉलम होगा, उसमें ये ऐसे बना रहेगा। ये एक्सपीरियंस को 0 करो सबसे पहले। इसको क्या करना है, 0, फ्रेशर, फ्रेशर, ठीक है, 0 करो। अब ये सब आ गया। कितनी नौकरियां दिख रही हैं यहां पे, दिख रही हैं पटना की, सिर्फ पटना की 437 नौकरियां दिख रही हैं, सिर्फ पटना की, ठीक है। अब और देखते हैं पटना में क्या क्या नौकरियां। अडानी, देखो, अब देखो, ये तो हो गया, समझ में आ गई, तो ओपन हो गया पेज। अब दूसरा कैसे हम पता करें, जो हमने ये पहली जॉब दे रही है, ये जॉब जो दे रखा है, ये जेन्युइन है या फेक है, ये कैसे पता करें। यहां पे कंपनी का नाम लिखा रहता है, लोगो है, कंपनी का लोगो क्या है, अडानी, कंपनी का लोगो है अडानी। यहां पे कंपनी का नाम दे रखा है, कंपनी का नाम क्या दे रखा है, अडानी ग्रुप।
मैच कर गया, ये अडानी का लोगो है, ये अडानी का सेम है, दोनों कंपनी सेम है, मैच कर गया, इसको ओपन कर लेते हैं। अब ये ओपन कर लिया, सीनियर ऑफिसर स्टोर, अडानी ग्रुप के किसी स्टोर में सीनियर ऑफिसर की जॉब है, क्या है देख लेते हैं इसके बारे में। ये है असिस्ट टाइमली रिसिप्ट ऑफ असाइंड मटेरियल पैकेज प्रॉपर, मतलब कुछ इन्वेंट्री मैनेज करने का कुछ काम ऐसा है, इन्वेंट्री मैनेज करने का कुछ काम यहां पे दे रखा है। नीचे एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन में क्या दे रखा है, मोर देन 4 साल का एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग स्टोर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड यहां पे स्क्रैप मैनेजमेंट, क्या हो गया, पोपट हो गया यहां पर। ऐसा होता है, ऐसा होता है, बहुत आम बात है, आपको अपने दिमाग में ये सब चीजें नहीं बैठानी, ये सब बहुत आम बात है, होता रहता है। क्या होता रहता है, बाहर दिखाया फ्रेशर, अंदर दिखा दिया 4 साल का एक्सपीरियंस, 4 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस, कोई बात नहीं, हम दोबारा अपने होम पेज पे आएंगे। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी है, भाई देखो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह नौकरी की तो नहीं करनी, उसके लिए तुम इतना यहाँ पे ये नहीं आए हो, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी तो ऐसे ही मिल जाती है। और आगे चलते हैं, ये है बजाज का, ये बजाज का लोगो है, यहाँ पे बजाज फाइनेंस का ये जो कंपनी है, कंपनी का नाम बजाज फाइनेंस है, मतलब बजाज फाइनेंस ने ये पोस्ट डाली है, ठीक है, यानी कि जेन्युइन है। अब इसको ओपन करते हैं, क्या है, फंक्शनल ट्रेनी, फंक्शनल ट्रेनी की क्या एक्सपीरियंस है, 0 to 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि फ्रेशर्स के लिए भी है, ठीक है। सैलरी नहीं बताया। अब कब आया ये पोस्ट, एक दिन पहले आया। कितने लोगों ने अप्लाई किया, 100 से ज्यादा। इस नंबर पे कभी मत जाना, मैं पहले ही बता रहा हूं। ये जो एप्लीकेंट होता है, वैकेंसीज यहां पे होती है ना, यहां पे ओपनिंग लिखी रहती है, एप्लीकेंट लिखा रहता है, ये तुम्हें ध्यान देना ही नहीं है, ये समझ लो सब बकवास है, ये समझ लो क्या है, बकवास है, इसको ध्यान नहीं देना। आगे चलते हैं, डिस्क्रिप्शन में यहां पे रीड मोर किया, यहां पे काम बता रखा है, असिस्ट इन वेरियस फंक्शनल टास्क प्रोजेक्ट टू गेन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, डेवलप एंड इंप्लीमेंट प्रोसेस, आपका कोलैबोरेट विद कलीग्स, एनालाइज डेटा, मतलब एक तरह का तुम्हारा जो यहाँ पे काम है ना, ये आपका एक तरह का इंटर्नशिप टाइप काम है, फंक्शनल ट्रेनिंग एक तरह का इंटर्नशिप है, आप ट्रेनिंग लोगे, सीखोगे। अब यहाँ पे सैलरी वैलरी कुछ अता पता नहीं है। मैं तुम लोग को ना एक चीज जरूर बताऊंगा यार, देखो जितने भी ऐसे शहर होते हैं, पटना, इलाहाबाद, बनारस, जितने छोटे शहर से आप लोग आते हो, देखो यार, छोटा शहर का मतलब इसको गलत वे में मत लेना, छोटा शहर का मतलब होता है जहां पे ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज अवेलेबल नहीं है, वही शहर छोटा है, राइट। पटना में मुझे बता दो कितनी जॉब्स हैं, ये पटना, इलाहाबाद, बनारस, इनमें जॉब्स नहीं होती हैं। इनमें कौन रहते हैं, या तो जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो रहते हैं, या जो लोग एजुकेशन पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो रहते हैं, या फिर जो लोग बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, ये वो लोग रहते हैं, उनके लिए ये शहर है। बाकी अगर प्राइवेट जॉब करना है, प्राइवेट जॉब में ग्रो करना है, लीगल फॉर्म वगैरह होगा, भाई सीए फर्म होगा, लीगल फर्म होगा, गाइस सीए फर्म, लीगल फर्म के एक्सपीरियंस को काउंट नहीं किया जाता, ये बात याद रखना, ठीक है। तो आप लोग को यहां से, इन शहरों से निकलना पड़ेगा, फैक्ट है, सच्चाई है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमारी जिम्मेदारी है, प्रॉब्लम है, ये है वो है, भाई तुम्हारे सामने ट्रूथ है, सच्चाई है। यहाँ पे जो 400 जॉब्स दिखी है ना, 400 नौकरियां जो दिख रही हैं पटना में, 400 में से भाई मुझे लगता है कि 350 नौकरी तो फर्जी होंगी, इसी तरह होंगी। ये फंक्शनल ट्रेनिंग वगैरह यहाँ पे क्या होगा, पैसा वैसा नहीं मिलेगा। मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बच्चों को बताया था, बच्चों ने जाके इंटरव्यू दिया, जाके सेलेक्ट वगैरह हुए थे, उनको सैलरी वैलरी भी नहीं मिलती थी, कमीशन बेस पे रखते थे, तो बहुत बुरा हाल है ऐसे कंडीशन में, ठीक है। ये सब भी एक रीजन है कि ये शहर और ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा, कोई भी बड़ी कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, कोई भी बड़ी कंपनी इन शहरों में आना नहीं चाहती, क्यों, ऑप्शंस नहीं है। जो अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो ऑलरेडी दूसरे शहर में जाके बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। हमारे खान सर ने भी एक चीज कहा है कि अगर आप पटना जैसा शहर छोड़ रहे हो पैसा कमाने के लिए, अमीर बनने के लिए, तो जाओ, छोड़ो, बिल्कुल छोड़ो। लेकिन आप पटना जैसा शहर छोड़ रहे हो आप अपनी जान बचाने के लिए, मतलब बीमारी का इलाज करवाने के लिए, तो वो गलत है। इसलिए उन्होंने अपना एक बढ़िया सा हॉस्पिटल खोला जिसमें 1 रुपए 5 रुपए कुछ ऐसे ही कम पैसे में इलाज होता है, ठीक है। बट हमारा मुद्दा है यहां पे ये समझना। और देखते हैं देखो ऐसी छोटी मोटी कंपनी का आएगा, होम लेन करके है, डिजाइन एसोसिएट की जॉब है, यहां पे भी अप्लाई करोगे क्या होगा भगवान जाने यार। और इक्विटी रिसर्च मार्ट, ये छोटी छोटी कंपनी है यार, ये छोटी छोटी कंपनी आपसे पैसे वैसे ले सकती है, कुछ श्योर नहीं, अपनी कह सकते कुछ। जेम्स एजुकेशनल बुक्स है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दे रहा है, आप ये अप्लाई करके देख लेना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब मैं थोड़ा सा चेंजेस करने जा रहा हूं, जो मैंने यहाँ पे लिखा था थोड़ा सा चेंजेस करूंगा। क्या चेंज करता हूं ये देखते हैं, थोड़ा सा चेंजेस करूंगा। मैं आपको लोगों को ये दिखा रहा हूं, जॉब्स ऐसे ढूंढते हैं, यही जॉब्स होती है ढूंढने का तरीका। मैं लिखूंगा फ्रेशर जॉब्स इन अप्रैल 2026 नौकरी.com। मैंने कोई शहर का नाम नहीं लिखा, ठीक है। क्या लिखा, फ्रेशर जॉब्स इन अप्रैल 2026 नौकरी.com। फ्रेशर जॉब पूरे इंडिया में कहां कहां पर है, ये मैंने पहला वाला ओपन कर लिया। कितनी नौकरियां दिखा रहा है, 91,973 नौकरियां दिखा रहा है यार, 91,000, और पटना में 400, और यहां पे 91,000। चलो 91,000 में से हम 80,000 हटा देते हैं,
और बड़ा नंबर 80,000 हमने हटा दिया कि भाई 80,000 फर्जी होगा। अब बचा कितना? 10,000। भाई 10,000 तो नौकरियां होंगी, जेन्युइन होंगी। 10,000 भी हटा दो, चलो और कम कर देते हैं, हजार हजार रख लें, हजार रख लें। 91,000 में से 98,000 हटा दे, हटा दे, 91,000 हटा दे। 973 नौकरियां तो होंगी जेन्युइन। 973 नौकरियां बहुत होती हैं, तुम्हें एक ही नौकरी चाहिए इनमें से। प्लीज़, तरीका गलत है हमारा अप्रोच करने का। आप लोग तो अप्लाई करते हो, तरीका गलत है अप्लाई करने का। आपको ये ऐसे अप्लाई करो, अपने शहर में अप्लाई करो 10 बार 5 जगह। आप अपने शहर में अप्लाई करो, थोड़ा सा नहीं मिल रहा छोड़ो, दूसरे शहर में देखो ना यार। और अगर दूसरे शहर में जा रहे हो तो बड़ा सिटी देखो, बड़ा शहर देखो, जैसे पुणे हो गया, जैसे आपका दिल्ली एनसीआर हो गया, कोलकाता हो गया, आपका बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई हो गया। अगर आप उस साइड से हैं, अगर आप बिहार, यूपी वगैरह से हैं, झारखंड वगैरह से हैं, तो आप कोलकाता देख सकते हैं, दिल्ली एनसीआर देख सकते हैं। उससे बेस्ट कोई जगह नहीं है बॉस। एमपी से हैं, दिल्ली बेस्ट है। आप झारखंड से हैं, कोलकाता पास पड़ता है, कोलकाता जा सकते हो। आपको समझना पड़ेगा नौकरी है कहां पे, आपको ये समझना पड़ेगा। आंखें बंद करके मत चलो यार। आंखें बंद करके चलोगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। चलो अब यहां पे बात करते हैं। ये वाला समझ में आ गया। सबसे पहले आप यहां पे एक्सपीरियंस को जीरो करो, ये फिल्टर होता है, एक्सपीरियंस जीरो करो। ये वर्क मोड को छेड़ो खाड़ो मत, या कुछ मत छेड़ो, डिपार्टमेंट वगैरह मत छेड़ो, ये सारे डिपार्टमेंट मिलेंगे तुम्हें। लोकेशंस, आप लोकेशन यहां पे देखो, इतने सारे लोकेशंस दिख रहे हैं आपको। अब आप लोग सर इसमें तो हमारा लोकेशन है ही नहीं। बेटा तुम्हारा लोकेशन नहीं है, हो सकता है पटना जैसा कंडीशन तुम्हारे में भी हो, लेकिन थोड़ा पटना में भी ना 2-4 नौकरी मिल सकती है, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगी नौकरी, ढूंढना पड़ेगा थोड़ा। बैंक और फिनेंस कंपनी में नौकरी अवेलेबल होती है, थोड़ा सा तुम्हें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ मत छेड़ो, बस सिर्फ तुम्हें एक्सपीरियंस वाले पे बात करना है। अब यहाँ पे थोड़ा हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। गुड़गांव का दिख रहा है, गुड़गांव दिख रहा है। कौन कौन सा शहर पहले देखते हैं। गुड़गांव ही दिख रहा है यहाँ पे अभी हमें। थाने दिख रहा है, मतलब मुंबई। पुणे दिख रहा है, गुड़गांव दिख रहा है। गुड़गांव क्योंकि ये बड़ी कंपनीज और बड़े शहर हैं, इसलिए पहले पेज पे ही सब आएगा। देखो वॉक इन इंटरव्यू चल रहा है हैदराबाद में। ये क्या है? गुड़गांव जनपैक्ट, बड़ी बड़ी कंपनीज का पहले दिखा रहा है, ठीक है। जनपैक्ट हो गया, पीडब्ल्यूसी, भाई इतनी बड़ी कंपनी बताओ। गुड़गांव JLL गुड़गांव, ये बड़ी बड़ी कंपनीज का दिखा रहा है। तो बेशक बड़ी कंपनीज कहां होंगी? दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद, चेन्नई, इनमें होंगी। मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं, पेज नंबर 6 पे जाता हूं। पेज नंबर 6 में चला गया, कोलकाता आ गया, कोलकाता आ गया, कोलकाता आ गया, कोलकाता आ गया। आपको यह देखना पड़ेगा कि भाई इतनी सारी नौकरियां इतने बड़े बड़े शहरों में हैं, आपको आराम से नौकरी मिल सकती है। आपको तरीका आना चाहिए। और एक चीज और बोलूंगा, अगर आप अपने शहर में भी जॉब ढूंढ रहे हो ना, जो मैंने तरीका बताया था पटना वाला लेकर, वो आप अपने शहर में भी डाल सकते हो यार, ठीक है। और उस केस में क्या करना है, आप प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है, 1 2 3 4 नौकरी में अप्लाई करके आप हफ्ता भर वेट करते हो, जिंदगी में नौकरी नहीं लगेगी बॉस। मैं गारंटी, मैं लिख कर दे रहा हूं, जिंदगी में ऐसे जॉब नहीं मिलती है। ये तरीका होता ही नहीं जॉब ढूंढने का। जॉब ढूंढने का तरीका होता है कि आराम से बढ़िया 11 बजे बैठो, सुबह 10-11 बजे बैठो, 3-4 बजे तक सिर्फ अप्लाई करते रहो। ट्रस्ट मी, मैंने यही काम किया है, यही काम मैंने भी किया था, मैं भी करता था। कैसे करना है? आप बैठे हो, फॉर्म भरना स्टार्ट कर रहे हो, एप्लीकेशन करना स्टार्ट कर रहे हो, आप एक दिन में आप टारगेट बनाइए कि एक दिन में 50 जगह अप्लाई करना है। 50 जगह। पटना था ना, पटना में 400 नौकरी दिख रही है। इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, झारखंड के जगहों पर भी आपको इतनी इतनी नौकरियां दिखेंगी, 200, 250, 300 नौकरी दिखेंगी, राइट। उसमें से आप तुम 80% नौकरी तो छोड़ ही दो, बट अप्लाई हर जगह करो, हर जगह अप्लाई करो। देखो जब आप ये ओपन करोगे ना, इस तरह की जो जॉब ओपन करोगे, 3 तरह की नौकरियां मिलेंगी, 3 तरह के पैटर्न मिलेंगे। समझना गाइस, समझना ध्यान से, 3 तरह के पैटर्न मिलेंगे। पहला पैटर्न मिलेगा जिसमें आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा। भाई वॉक इन इंटरव्यू में तो कोई टेंशन ही नहीं है। वॉक इन इंटरव्यू देख लेना कि भाई तुम्हारा जो लोगो है कंपनी का, वो लोगो और जिस कंपनी ने अब पोस्ट किया है वो दोनों सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आईसीसी बैंक का लोगो है और जो वॉक इन इंटरव्यू के लिए जो एड्रेस है वो आईसीसी बैंक का होना चाहिए, पोस्ट जिसने डाला है वो भी आईसीसी बैंक का होना चाहिए, बस ये जेन्युइन है। एड्रेस लिखा है, जाओ, टाइम लिखा है देखो, डेट लिखा है देखो, प्रिपरेशन करो, मैंने वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इंटरव्यू कैसे दे, रेज्यूमे कैसे बनाए, बस जाके इंटरव्यू देना है। ये एक पैटर्न होता है। दूसरा पैटर्न क्या होता है? दूसरा पैटर्न होता है जिसमें आपको ईमेल आईडी और एचआर का ईमेल आईडी और एचआर का कॉन्टैक्ट नंबर मिलता है। अब ये पता कैसे करें कि भाई जो एचआर का ईमेल आईडी है वो सही है कि नहीं? भाई वो कैसे होगा? बहुत सिंपल है। क्या? ईमेल आईडी ध्यान से देखो। अगर किसी का ईमेल आईडी है ankur.goswami@gmail.com, यार कोई एचआर अपने पर्सनल से तुम्हें क्यों मेल करेगा? समझो, कोई भी जेन्युइन एचआर पर्सन से मेल क्यों करेगा? अगर उसका है ankur.goswami@iccbank.com, इसका मतलब वो ऑफिशियल ईमेल आईडी से तुम्हें मेल कर रहा है, वो जेन्युइन है।
राइट। तो वैसे ईमेल आईडी पे तुम्हें अपना रेज्यूमे भेजना है, वो भी कंटेंट लिख कर। आप लोग क्या करते हो, रेज्यूमे मैं मंगवाता हूं, आप लोग सिर्फ रेज्यूमे भेजते हो, कुछ लिखते विखते हो नहीं। भाई ऐसे नहीं होता है, नौकरी ऐसे नहीं मिलती है। मेरे पास जब रेज्यूमे आता है, जब मैं अपनी कंपनी के लिए कुछ निकालता था, पहले निकाला था 2-4 बार, तो मेरे पास आई थी लोगों के रेज्यूमे। भाई मेरे पास 1000 रेज्यूमे आए थे, 1000 में से ट्रस्ट मी गाइस कम से कम 950 लोगों ने सिर्फ रेज्यूमे भेजा था मुझे। सब्जेक्ट पे कुछ नहीं लिखा, कंटेंट में कुछ नहीं लिखा, ऐसे तुमको लिटरली बता रहा हूं नौकरी नहीं, इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आएगा। आप लोगों को लगता है सब कुछ हवा में होता है, दोस्त आप अपने आप को रख के देखो ना एक बार यार। तुम अगर कंपनी के फाउंडर हो, तुम्हारे पास कोई ऐसा मैसेज आता है जिसका कोई रिवॉर्ड, जिसका कोई मैसेज नहीं लिखा, सिर्फ रेज्यूमे भेजा है उसने, कुछ भी नहीं लिखा, तुम ऐसे इंसान को कभी जिंदगी में तुम कॉल नहीं करने वाले इंटरव्यू के लिए, समझो। सब कुछ एक पैटर्न होता है, सब कुछ एक तरीका होता है करने का। आपको तरीका समझना पड़ेगा, आपको पैटर्न समझना पड़ेगा प्लीज। ठीक है, 2 तरह मैंने बता दिया, जो आप ये अप्लाई करते हो, इस पे जो आते रहते हैं जॉब्स, 2 तरह बता दिया। एक वॉक इन इंटरव्यू बता दिया, दूसरा एचआर का नंबर और एचआर का ईमेल आईडी होता है, राइट। तीसरा जो होता है बेसिक, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ अप्लाई करना है। तीसरा क्या होता है, मैं ओपन करके दिखाता हूं। जैसे मान लो ये है, यहां पे देखते हैं, यहां पे कहीं एचआर का, पहली बात तो देखो ये वॉक इन इंटरव्यू कहीं है नहीं, वॉक इन इंटरव्यू कहीं नहीं लिखा, कहीं पे एड्रेस नहीं लिखा, कहीं पे डेट नहीं लिखा, ठीक है। दूसरा देखते हैं कि हमारे पास एचआर का नंबर कहीं भी लिखा है, कहीं भी एचआर का नंबर ईमेल आईडी है नहीं है, एचआर का ईमेल आईडी नंबर नहीं है, मतलब ये तीसरी कैटेगरी है जहां पे आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है, यहां पे अप्लाई करना होता है, ठीक है। अब ये कैसे किया जाए, अप्लाई करने के लिए क्या होता है, देखो अगर वो बढ़िया कंपनी है, कंपनी रिस्पांस दे रही है सबको ना, तो आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो यहां पे काम है, जॉब डिस्क्रिप्शन जो कंपनी का दे रखा है, कंपनी का जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है, उस जॉब डिस्क्रिप्शन को बढ़िया से कॉपी करो, ChatGPT पे जाके पेस्ट करो। ध्यान से सुनना, हैक है ये हैक है, इससे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है। जो लोग, आप लोग जाके करियर पेज पे जो डालते हो ना, बैंक से करियर पेज पे अप्लाई करते हो, बोलते हो सर 10 दिन हो गए अप्लाई किया लेकिन कॉल नहीं आई, ये रीजन है, समझना क्या बोल रहा हूं। पहला रीजन, ये वाले केस में देखना, सबसे पहला रेज्यूमे जो बनाते हो, रेज्यूमे साइबर कैफे वाला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो जिंदगी में कभी नहीं चलने वाला, ठीक है। अब वो चेंज हो चुका है, मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो बनाई है, रेज्यूमे कैसे बना जाए प्रोफेशनली, कैनवा नाम का ऐप होता है, उससे बनाओ। अब रेज्यूमे बना लिया, अब यहां पे आपने जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ये काम आप करने वाले हो, इस काम को क्या करो, कॉपी करो, ChatGPT में जाके कॉपी पेस्ट करो, ChatGPT में जाके, और ChatGPT को बोलो कि यार ये कंपनी में अप्लाई कर रहा हूं, आप इसमें ना रेलिवेंट मुझे वो बता दो, रेलिवेंट स्किल्स क्या क्या होना चाहिए वो बता दो, मैं अपने रेज्यूमे पे डालूंगा। रेलिवेंट स्किल्स जो बताएगा, उस रेलिवेंट स्किल्स को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, अपने रेज्यूमे पे टाइप करके लिखो, टाइप करके लो। यार 2 मिनट का काम है यार, ये 2 मिनट का काम है, आप अपना रेज्यूमे बना सकते हो तुरंत तुरंत। अगर कोई अच्छी तुम्हें जॉब लग रही है कि यार ये बढ़िया जॉब है, बढ़िया अच्छा है, अप्लाई करना है, कर सकते हो। वही स्किल्स अपडेट कर दिया, वही रेज्यूमे यहाँ पे डालो। मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर आपको 90% चांसेस आपको कॉल जरूर आएगा, 90% बोल रहा हूँ मैं, सच बता रहा हूँ। जहां पे 10-20% चांसेस है, अब 90% चांसेस है, इतना वेटेज बढ़ जाता है। अब सबसे पहले जब आप अप्लाई करने बैठोगे ना, तो आप प्लीज यार वॉक इन इंटरव्यूज और एचआर का जो डिटेल होता है, ईमेल आईडी होता है, वो वाले पे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। जितने एचआर का ईमेल आईडी है, वो सारे एचआर का ईमेल आईडी आप एक जगह इकट्ठे करते जाओ। मैं ऐसे ही करता था, वॉक इन इंटरव्यूज है तो वॉक इन इंटरव्यू में जा रहा हूँ, नहीं तो एचआर की जितनी ईमेल आईडी है, सारी ईमेल आईडी एक जगह इकट्ठे कर रहा हूँ, और इकट्ठे करने के बाद मैं एक साथ एचआर को मेल कर दे रहा हूँ। कैसे मेल कर रहा हूँ, सीसी में रख के, सॉरी बीसीसी में रख के मेल कर रहा हूं, बीसीसी में रख के। देखो बीसीसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बीसीसी मेल जब हम करते हैं ना, एक सीसी होता है कार्बन कॉपी, एक होता है बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जब आप बीसीसी में एचआर का ईमेल आईडी रखोगे ना, किसी भी एचआर को नहीं पता चलेगा कि तुमने किसको किसको मेल किया। और 2 में अपने आप को रख दो, 2 में अपना ही ईमेल आईडी रख दो, और बीसीसी में सबका रख दो बस। और वहां पे एक स्टैंडर्ड मेल करो, एक स्टैंडर्ड मेल लिखो, और अपना रेज्यूमे चिपका दो, रेज्यूमे अटैच कर दो, बढ़िया से मेल करो। देखो रिवर्ट आएंगे भाई, रिवर्ट आएंगे, मैं बता रहा हूँ, गारंटी। मैं खुद कर चुका हूं ना यार, इसलिए बता रहा हूं। चलो अब यहां पे देखते हैं, और यहां पे तरीका समझ में आ गया। जॉब ढूंढने का तरीका क्या होता है, आपको यहां पे डालना पड़ेगा फ्रेशर जॉब्स इन, अगर आपको रैंडम जॉब ढूंढनी है तो आप ऐसे कर लो, बहुत नौकरियां मिलेंगी। अगर आपको कोई पर्टिकुलर जो भी जॉब ढूंढनी है, तरीका देखो, पैटर्न यही होगा, ये कॉन्सेप्ट ऐसी तरीका होगा, फ्रेशर जॉब्स इन। अब कहां ढूंढना है जॉब, किस में जॉब ढूंढनी है, मान लो मुझे जॉब ढूंढनी है एचडीएफसी बैंक में, तो मैंने डाला एचडीएफसी बैंक, ठीक है। फ्रेशर जॉब एचडीएफसी बैंक 2026, ये कर दिया। अब देखते हैं कितनी नौकरी आएंगी, 355 एचडीएफसी की जॉब आ रही है, ठीक है। एचडीएफसी, अब यहां पे एक्सपीरियंस क्या है, यहां पे एक्सपीरियंस का फिल्टर लगा दो, 0 पे कर दो, कर दिया, ठीक है। अब ये देखो यहां पे आ रहा है कितनी सारी नौकरियां, देखो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 10 तारीख को क्या है, वॉक इन इंटरव्यू दिखा रहा है, क्लियर वॉक इन इंटरव्यू, देखा बिला, वॉक इन इंटरव्यू 10 तारीख को न्यू दिल्ली में है,
वॉक इन इंटरव्यू 9 तारीख से 11 तारीख तक वॉक इन इंटरव्यू पुणे में चल रहा है एचडीएफसी बैंक का। वॉक इन इंटरव्यू एचडीएफसी बैंक वर्चुअल केयर का शिलोंग में है 17 अप्रैल को। ये तरीके होते हैं, यही तरीका होता है, देखो सामने है तुम्हारे। और ये जेन्युइन है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं। शिलोंग का खोलते हैं, एक बार ओपन करते हैं शिलोंग का। ये शिलोंग का, ये एचडीएफसी बैंक, ये एचडीएफसी बैंक का है गाइस शिलोंग। और यहां पे 17 अप्रैल को लिखा हुआ है, 17 अप्रैल को आपका इंटरव्यू है। मैंने क्या बताया था कैसे जेन्युइन है। ये एचडीएफसी का लोगो है, यहां पे किसने डाला, क्या किसका नाम है, किसने पोस्ट किया, एचडीएफसी बैंक, यानी कि कंफर्म। आगे क्या है, आगे एड्रेस एचडीएफसी बैंक का ही एड्रेस है, इट मींस ये जेन्युइन है, क्लियर है, आप जाके इंटरव्यू दे सकते हो। ऐसे ही तरीके होते हैं जॉब ढूंढने के। और क्या तरीका होता है देखो, अब ये बस आपको ना यहां पे जो लिखना है, इसी का खेल है, सब कुछ इसी का खेल है। और फिर मैंने कहा एक दिन में 50-50 जगह अप्लाई करो। बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोलेंगे कि यार रैंडमली करो, रैंडमली मत करो, जांच पड़ताल कर लो उसके बाद अप्लाई करो। मैं कहूंगा भाई जॉब चाहिए, अगर नौकरी चाहिए तो रैंडमली अप्लाई करना पड़ेगा। जो मिल रहा है एक बार देख लो क्या है कैसा है, तुम्हें लग रहा है जेन्युइन है, अप्लाई कर दो, ठीक है। बहुत बार अभी ना कुछ लोगों को मेल आ रहा है, एचडीएफसी बैंक से मेल आ रहा है फ्रेशर्स को कि ऑपरेशंस मैनेजर के लिए वो सिलेक्ट हो चुके हैं। फर्जी है भाई, फर्जी है। 6-7 बच्चों ने मुझे मैसेज किया ये पिछले 1 हफ्ते में। हाँ, बहुत पता नहीं कहां से ऐसा हो रहा है। अप्रैल का महीना चल रहा है ना, बहुत जोरों शोर से सब ये फ्रॉड होता है। तो भाई अगर कोई, और हाँ जो उसमें एचआर का, पहली बात सुन लो सब लोग ध्यान से, फ्रेशर को ऑपरेशन मैनेजर मिल ही नहीं सकता। ऑपरेशन मैनेजर भाई 10-10 साल का एक्सपीरियंस होता है, लाखों में सैलरी होती है, लाखों के आसपास या लाखों में सैलरी होती है उसकी। तो तुम्हें ऑपरेशन मैनेजर तो धोखे से भी नहीं मिलेगा। दूसरी बात दोस्तों, जो बैंक में नौकरी मिलेगी वो सेल्स की मिलेगी। तीसरी बात, जो एचआर मेल कर रहा है उसकी ईमेल आईडी देखो, जीमेल वाली आईडी होती है, जीमेल, तो वो फर्जी है, ठीक है। ऐसे लोगों को एंटरटेन करना ही नहीं है। चलो आगे बात करते हैं। यहां पे ही चेंज करना है सब कुछ। फ्रेशर जॉब्स इन एचडीएफसी बैंक हो गया, ठीक है। फ्रेशर जॉब्स इन एचडीएफसी बैंक, यहां पे अब आप देखो क्या लिखना है, वॉक इन इंटरव्यूज लिख दो। अब यहां पे अब आपको कोई ऐसी वॉक इन इंटरव्यू वाली जॉब्स ढूंढनी है तो लिखो वॉक इन इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यू फॉर फ्रेशर्स, जॉब हटा सकते हो। वॉक इन इंटरव्यू फॉर फ्रेशर्स इन एचडीएफसी बैंक हटा दो, देखते हैं हम क्या होगा। बैंक हटा दो, ठीक है, बैंक हटा दो, देखते क्या क्या मिलता है। वॉक इन इंटरव्यू जॉब्स 8,404 वॉक इन इंटरव्यू जॉब्स मिल रही है अप्रैल के महीने में। अब देखते हैं यहां पे क्या क्या है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सपीरियंस को कम कर देंगे, 0 एक्सपीरियंस हमने कर दिया। यहां पे रिक्रूटिंग कोऑर्डिनेटर। अब एक चीज और आता है, बहुत सारे ऐसे कंपनीज में, ऐसे जॉब्स में क्या होगा, आपको कंसल्टेंट के पोस्ट आएंगे यहां पे। जैसे आपका है यहां पे पोस्टेड बाय आउटस्पेस कंसल्टिंग सर्विसेज। अब यहां पे आपने इसको ओपन किया, सॉरी इसको हमने ओपन किया है ना, हमने इसको ओपन किया। देखो यार ये जो कंपनी है, क्या कंपनी का नाम था, आउटस्पेस कंसल्टिंग सर्विसेज। ये कंपनी होती है जो जॉब दिलवाती है। बहुत सारी ऐसी कंसल्टिंग कंपनी होती है गाइस जो आपसे यानी कैंडिडेट से पैसा नहीं लेती, वो किससे, कंपनी से पैसा लेती है। अगर कोई भी कंसल्टिंग सर्विसेज आपसे पैसा ले रही है 100 रुपए भी, मत जाना। मैं मुंह पे बोल रहा हूं, मत जाना। कोई भी कंसल्टिंग सर्विसेज आपसे पैसा ले रही है, कैंडिडेट से पैसा ले रही है, वो फर्जी हो सकता है, आपको कोई कुछ नहीं आइडिया है, मत जाना। कंसल्टिंग सर्विसेज आपसे पैसा नहीं ले रही है, 1 रुपए नहीं ले रही है, वो मुंह पे बोलती है कि नहीं हम पैसा नहीं ले रहे। मैं भी कंसल्टिंग सर्विसेज से जुड़ा हुआ हूं, बहुत सारे जो मैं अपने कैंडिडेट को उनको रेफर करता हूं, 1 रुपए वो मेरे कैंडिडेट से चार्जेस नहीं करते हैं, ठीक है। यस बैंक में, आईडीएफसी बैंक में बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं मेरे उन कंसल्टिंग की वजह से, लेकिन 1 पैसा नहीं लिया, कंपनी से वो पैसा लेते हैं वो कंसल्टिंग वाले। तो यहाँ पे भी आपका यही चीज़ है, आउटस्पेस कंसल्टिंग सर्विसेज। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, यहाँ पे इंटरव्यूज होता है, आप ये नंबर दिया हुआ है, बात करिए, कॉल करिए, बात करिए, पूछिए सीधे कि आप चार्ज करोगे कि नहीं करोगे। कोई चार्ज तो नहीं करोगे, वो बोलेंगे नहीं करेंगे, कंटिन्यू करो, ठीक है। वो अलग अलग कंपनी में आपको नौकरी इंटरव्यू करवाएंगे, वो आपको प्रिपेयर करेंगे, इंटरव्यू करवाएंगे। अगर वो आपसे बोलते हैं कि नहीं हम तो चार्ज करेंगे, वहीं फोन काट दो, आगे बहस करने की जरूरत नहीं है, फोन काट दो, कन्विंस मत करो, वो सब काम है भाई, काट दो काम, फोन, ठीक है। समझ में आ गया गाइस, ये सब कुछ खेल क्या है, यहां पे लिखने का ही है, यहां पे लिखने का ही खेल है। और एक दिन में 50-50 जगह अप्लाई करो, रेगुलर कंटिन्यूसली 10 दिन तक करो। एक दिन में 50 जगह अप्लाई करो, 10 दिन तक करो। मैं तुम्हें लिखकर गारंटी दे रहा हूं नौकरी मिलेगी तुमको। लेकिन naukri.com, हाँ ये तो चलो ऐसे ही है, naukri.com प्रोफाइल भी अच्छी से बना लो, ठीक है। समझ में आ गया। अब यहां पे और भी चेंजेस कर सकते हो, वॉक इन इंटरव्यू फॉर फ्रेशर्स,
ये हो गया। अब आपको मान लो तुम्हें जाना है इनसाइड सेल्स में, वॉक इन इंटरव्यू फॉर फ्रेशर्स इन इनसाइड सेल्स जॉब, है ना। आगे जॉब मेंशन कर दो, कीवर्ड्स पकड़ना है, बस कीवर्ड्स पकड़ना है। फ्रेशर हो, कोई भी रैंडम जॉब चाहिए तो फ्रेशर जॉब्स 2026 अप्रैल naukri.com लिखना मत भूलना। वॉक इन इंटरव्यूज लिख दो, वॉक इन इंटरव्यू ज्यादा जेन्युइन होता है, तो वॉक इन इंटरव्यूज फॉर फ्रेशर्स इन इन यूपी, इन बिहार, इन झारखंड, तो वहां पे ऑप्शंस कम मिलेंगे, लेकिन मिल रहे हैं, अप्लाई करते चलिए। ठीक है दोस्तों, यही तरीका है, ऐसे ही जॉब मिलती है। आप लोगों को अप्लाई करने नहीं आता, प्लीज ये वीडियो एंड तक देखो, बार बार देखो, लोगों को शेयर करो। ये पता नहीं, मुझे नहीं पता यार, ये इस तरह पूरे इंडिया में लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्यों नहीं समझाते सारी चीजें। मैं समझा रहा हूं ना, फ्री में ज्ञान दे रहा हूं यार। आप लोग मुझसे कनेक्ट करो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी गाइडेंस चाहिए, आप लोग मुझसे कनेक्ट करिए दोस्तों। मेरा व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम के ग्रुप में दिया है, उसका लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, जाके ग्रुप ज्वाइन करो। टेलीग्राम में थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, नंबर ढूंढो, और ट्रस्ट मी, बेहतरीन कर सकते हो अपनी जिंदगी में तुम लोग यार, अच्छा कर सकते हो। मुझसे कनेक्शन बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम को लिंक ग्रुप ज्वाइन करिए, और मेरा इंस्टाग्राम भी फॉलो करिए। आपके लिए मैं यहां पे वीडियोस बनाता हूं। मैं कौन हूं आप लोगों को पता है, गूगल पे सर्च कर लो, अंकुर सर BFSI, गूगल पूरी जानकारी तुम्हें दे देगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। कनेक्ट करो, कोई भी गाइडेंस चाहिए कॉल करो, कॉल अगर नहीं उठाता काट देता हूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैसेज करो। ठीक है, कोशिश करूंगा, व्हाट्सएप मैसेज अब मैं सबको रिवर्ट करना शुरू कर चुका हूं, आपको भी करूंगा। थैंक यू सो मच। ध्यान से वीडियो देखो, शानदार तरीके बताए हैं मैंने, यही तरीके होते हैं। एक दिन में 40 से 50 जगह अप्लाई करो, लगातार 10 दिन तक करो, देखो कैसे बैक टू बैक कॉल्स ना आए तो बोलना। ये वर्क जो naukri.com की प्रोफाइल है उसको बढ़िया से बना लो, कोशिश करो कि 90% से ज्यादा परसेंटेज होना चाहिए प्रोफाइल में तुम्हारे। ठीक है दोस्तों, और इन जो आपका एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस पे बढ़िया से आप लगा दो, एक्सपीरियंस 0 कर लेना फिल्टर लगा के, और अगर प्रोफाइल अच्छी बनेगी तो मेल पे भी आपको सारी जॉब्स आएंगी। चलो, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अपने स्किल्स पे काम करते रहिए दोस्तों। मिलते हैं किसी और जॉब अपडेट में, एंड गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।